तरफ घुमाना है। हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं। 10 बार हाथ को सामने के तरफ घुमाएंगे और फिर इसे रोक करके 10 बार हाथ को रिवर्स पीछे के तरफ घुमाएंगे। आगे और पीछे दोनों तरफ 10-10 बार आपका हाथ घूमेगा। ये सब आपका हाथ ठीक सामने रहेगा, हाथ की मुट्ठी बंधी होगी। अब आपके हाथ की कलाई 10 बार दाहिने तरफ घुमाना है। इससे आपकी हैंडराइटिंग भी बनेगी, हाथ के कलाई में ताकत आएगी, हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। और फिर इसे रोक करके 10 बार हाथ की कलाई बाएं तरफ घुमाएंगे। बाएं और दाएं दोनों तरफ 10-10 बार हाथ की कलाई घूमेगी। इस अभ्यास हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, आपकी लेखनी सुधरेगी, हाथ के कलाई में ताकत आएगी। पसीना ठंडी में पसीना है। अब देखें छाठवें में तीर की तरह रहेगा। ये सर्वांगासन, ये लीवर, फेफड़ा और सिर के लिए यदि उत्तम। यदि आपके लीवर, फेफड़ा, सिर में कमी है तो आपने सर्वांग अभ्यास जरूर करना। और ये आपका पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। ये सर्वांगासन, ये लीवर, फेफड़ा, सिर के लिए यथोत्तम और ये पश्चिमोत्तानासन। इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। और लास्ट के हमारे 2 अभ्यास बहुत ही फायदेमंद। इनको हम लोग टीबी और कैंसर के लोगों में उपयोग करते हैं, लेकिन ये बच्चे घर पर अभ्यास करके करेंगे, कभी ऐसे भयावह बीमारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसको करना कैसे है, क्या रखें? दाहिना पैर बाएं पैर के बीच काट जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। ये टीबी और कैंसर के लिए अत्युत्तम अभ्यास। ठीक इसी तरह से बायां पैर भी दाएं पैर के बीच काट जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। अष्टांगासन, आसन को कर लिया। 8 आसन एक साथ में कर लिए। 8 आसन इसमें सम्मिलित है। देखिए सर्वांगासन, अब ऊपर ही ऊपर, ये पद्मासन, फिर ऊपर ही ऊपर आप इसको बिल्कुल तोड़ करके आप यहाँ लगाएंगे। फिर बायां हाथ यहाँ लगेगा और आप सीधे इस तरफ से घूम जाएंगे। आसन का नाम अष्टांगासन। 2 किया और यहाँ बाएं नाक से श्वास को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचेंगे और 8 से 10 सेकंड रोकेंगे। फिर उसका श्वास उसी नाक से छोड़ना है। ये देखें, इसी तरह से 10 बार दाएं नाक से भी, लेकिन बाएं नाक अंगूठा लगा लिया दाएं नाक
ये बीच वाली उंगली। अब इससे आप बायां नाक बंद करेंगे। अब दाएं नाक से श्वास को खींचेंगे, 8 से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर उसका श्वास उसी नाक से छोड़ना है। ये देखें। और 5 बार अनुलोम। आप इसका श्वास बीच वाली उंगली से जाम कर इसका श्वास दाएं नाक से निकालेंगे और बीच वाली उंगली बाएं नाक पे लगी रहेगी। अब दाएं नाक से श्वास को खींचेंगे, 8 से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर उसका श्वास अंगूठे से जाम करके बाएं नाक से निकालेंगे। देखें। आप इसका श्वास अंगूठे से जाम करके बाएं नाक से निकालेंगे। ये बच्चों जो पर भी देखा करिए, मेरे चैनल का नाम है योगा बाय DPG। मेरे चैनल को देखिएगा और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। इसके साथ साथ मेरा कार्यक्रम खत्म। जय हिंद, जय भारत। सबको ले लो बेटा, स्कूल का नाम भी ले लेना, बोर्ड में पढ़िए और छोटे बच्चों को भेजिए।